नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिस्ट्री के मध्यकालीन इतिहास के सभी प्रश्न देखने वाले। इससे पहले मैंने प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन दे दिया है, आप उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और ये मध्यकालीन इतिहास को होने वाला है, इसके बाद जो है बचेगा वो आधुनिक इतिहास का हो जाएगा। इसलिए जो लोग ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम में जैसे SSC GD का, CGL का या SSC का कोई भी एग्जाम हो, या रेलवे के ग्रुप डी का, NTPC का, RPF का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, इन सभी हमको बहुत काम आएगा, क्योंकि ये सारे जो है प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न करेंगे, जिसमें विदेशी आक्रमण का प्रश्न होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी ने गुजरात पर हमला और सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में लूटा था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया और लूटा गया था। महमूद गजनवी द्वारा लूटा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। मोहम्मद गोरी को हराया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था 1192 में। तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और ताजुद्दीन के बीच लड़ा गया था 1216 ईस्वी में। महमूद गजनवी समकालीन था राजेंद्र प्रथम के। अल बिरूनी फारसी विद्वान अफगानिस्तान से भारत तक किस आक्रमणकारी के साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में हुआ था। राजा जयपाल और महमूद गजनी के मध्य हुआ था। अल मसूदी ने भारत का भ्रमण किया था 10वीं शताब्दी में। सुलेमान अल ताजिर ने 9वीं शताब्दी के आसपास भारत का दौरा किया था। पाल वंश के समय में दौरा किया था। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु हुआ था 1227 ईस्वी में। सुल्तान महमूद भारत आया था गजनी अफगानिस्तान से। चंगेज खान ने उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस अक्सेनिया पर आक्रमण किया था 1219 ईस्वी में। जो रोस्टर था ईरानी पैगंबर था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय किला स्थापित किया था 1503 ईस्वी में। महमूद गोरी ने 1911 में सामरिक महत्व के तबर हिंदा यानी भटिंडा पर आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र पर। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भारत से कौन ले गया? नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली आया था अफगानिस्तान से। वह तुर्की शासक जिसने 1398 में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में एक प्रभावशाली जनजाति कौन था? खोखर जनजाति था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, जो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। कन्नौज के राजा जयचंद संबंधित थे गहरवाल वंश से। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे मोहम्मद गोरी के द्वारा। किताबुल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखा गया है अरबी भाषा में। प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने मुख्य रूप से लिखा है अरबी भाषा में। 1191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण मुल्तान पर हुआ था 1175 में। दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। पंजाब के बाहर महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। महमूद गजनवी का सामना करने वाला चंदेल राजा था विद्याधर था। अब चलिए दिल्ली सल्तनत के सभी प्रश्न देख लेते हैं। कुतुब मीनार उदाहरण है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का। कुतुब मीनार में मंजिलों की संख्या कितना है? 5 है। कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। दिल्ली सल्तनत में दीवाने ईसा का एक विभाग था। शाही पत्राचार का एक विभाग था। दीवाने ईसा का नेतृत्व किया जाता था दबीरे खास के द्वारा। खदान खजाने और युद्ध की लूट पर 5वां हिस्सा कर लगाया जाता था, वह कौन था? खम्स कर था। दिल्ली सल्तनत में बलबन गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान गुलाम राजवंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली के किस सुल्तान ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और अपने बेटे बुगरा खान को राज्यपाल नियुक्त किया था? बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत से संबंधित तारीख फिरोजशाही ग्रंथ के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी था।
दिल्ली सल्तनत की इक्तादारी प्रणाली का प्रभाव था बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर। इक्तादारी प्रणाली शुरू किया गया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। दीवाने ईसा विभाग का प्रमुख होता था दबीरे खास होता था। दिल्ली सल्तनत के अधीन सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था बरीदे मुमलिक होता था। विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायविदों से संबंधित शब्द था उलेमा था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ज़कात नामक धार्मिक कर लगाया गया था। भारत में अमीर और समृद्ध मुसलमानों पर लगाया गया था। तबकाते नासरी फारसी भाषा में लिखा गया था। मिन्हाजे सिराज के द्वारा लगाया गया था। अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था। दिल्ली में शासन किया था। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक कौन है? यहिया बिन अहमद सरहिंदी है। सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष दास कहलाते थे बंदगान कहलाते थे। किसी व्यक्ति को विशेष शर्तों पर सौंपी गई भूमि या भू राजस्व क्या था? इक्ता था। दिल्ली सल्तनत में राजस्व एकत्र करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी थे नाजीर थे। दिल्ली सल्तनत में राज्य पत्राचार विभाग को कहा जाता था? दीवाने ईसा कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में न्याय विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने कजाए ममालिक कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग को कहा जाता था? दीवाने अरिज कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। काकतीय वंश का शासन समाप्त कर दिया गया दिल्ली सल्तनत के द्वारा। गियासुद्दीन बलबन ने दिल्ली की गद्दी संभाली और शासन किया था। 1266 से 1287 तक शासन किया था। अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि जिसका अर्थ था वफादारों का कमांडर दी गई थी जमाल उल दीन याकूत को। दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान था आराम शाह था। दिल्ली सल्तनत के दौरान गैर मुस्लिमों को कृषि भूमि पर लगाने वाला कर खराज कर था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के लिए रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य है ऐसा कथन कहा गया था मिन्हाजे सिराज के द्वारा। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत लिखा था 1356 में। तराइन के दूसरे युद्ध में तुर्कों की विजय ने आधारशिला रखा था। दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखा था। तारीख़ मुबारक शाही फारसी भाषा का इतिहास है दिल्ली सल्तनत का है। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक थे याहा बिन अहमद सरहिंदी थे। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा सैन्य सेवाओं के खरीदे गए विशेष दासों को कहा जाता था बंदगान कहा जाता था। दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी था। दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के दौरान पांडुलिपि बनाने के लिए आवश्यकता होता था 4 चरणों की। दिल्ली सर्वप्रथम एक राज्य की राजधानी बना था। तोमर राजपूतों के अधीन बना था। तोमरों के अधीन दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? देहली वाल कहा जाता था। सल्तनत काल 1206 से 1526 के दौरान दिल्ली पर शासन करने वाले राजवंशों की संख्या कितना था? 5 राजवंश था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था 1206 में। दिल्ली सल्तनत में भूमि आवंटन एकता धारा को क्या कहा जाता था? मुक्ति कहा जाता था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। कव्वाली के जनक भारत का तोता यानी तूते हिंद भी कहा जाता है। वे कौन है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 के समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ था 1206 में। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का प्रयोग किया जाता था ग्राम प्रधान के लिए। अब चलिए गुलाम वंश से संबंधित सारे प्रश्न देखते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा बनवाया गया था 1235 ईस्वी में। सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू किया गया था गयासुद्दीन बलबन जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। नैरोज मनाने की प्रथा प्रारंभ हुआ था गयासुद्दीन बलबन के काल में। बलबन ने दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में नायब के रूप में कार्य किया है? नसरुद्दीन मोहम्मद के शासन में किया है। गयासुद्दीन बलबन ने भारत में शासन किया था 1266 से 1287 तक। एकमात्र महिला जिसने दिल्ली पर सुल्तान के रूप में शासन किया है रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान संबंधित थी मामलुक या गुलाम वंश। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मामलुक वंश या गुलाम वंश दोनों एक ही है। एग्जाम में जो है कभी आपको मामलुक वंश दे दिया जाएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। गुलाम वंश ने दिल्ली पर शासन किया था 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कभी कभी जो है देखिए गुलाम वंश, मामलुक वंश या इलवारी वंश भी दे दिया जा सकता है। तीनों इसको एक ही मान के चलिए। इलवारी वंश यहाँ पर लिख देते हैं, आपको ध्यान रहेगा इलवारी वंश। ये सभी जो है इसी का नाम है, गुलाम वंश, मामलुक वंश या इलवारी वंश। सभी जो है इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, क्योंकि ये सभी जो है इसका ही नाम होने वाला है।
दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक राजवंश कौन था? गुलाम वंश था। 1229 में इल्तुतमिश को सुल्तान आजम तथा नासिर अमीर अल मोमिन की उपाधि दिया गया था, खलीफा मुस्तनसीर बिल्लाह के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का सैन्य विभाग दीवान अर्ज बनाया गया था बलबन के द्वारा। तुगरिल बेग ने विद्रोह किया था बलबन के खिलाफ। तुगरिल बेग ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया था 1279 में। दो प्रकार के सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। 1197-98 बदायूं पर कब्जा किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश को प्रथम मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार उदाहरण है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का। उलगू खां की उपाधि धारण किया था बलबन ने। मिन्हाज सिराजी एक इतिहासकार था इल्तुतमिश शासनकाल के दौरान। रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटा दिया गया था 1240 में। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और मीनार बनवाए गए थे 12वीं शताब्दी में। गयासुद्दीन बलबन ने भारत में शासन किया था 1266 से 1287 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति था मोहम्मद गोरी का। भारत में पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया लगाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू किया गया गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा में बना हुआ है पकी हुई ईंटों से। हौजे सुल्तानी का निर्माण करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। रजिया सुल्तान पुत्री थी इल्तुतमिश की। कुतुब मीनार एक अनुमानित ऊंचाई है 73 मीटर जो 237.8 फीट है। 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गयासुद्दीन बलबन को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था नासिर उद्दीन मोहम्मद ने। निजामुल मुल्क जुनैदी वजीर था सुल्तान इल्तुतमिश का। गयासुद्दीन बलबन ने उपाधि धारण किया था जिले इलाही का। राज्य सुल्तान का इतिहास लिखा था मिन्हाज सिराज ने। मालिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया था किला मुबारक बठिंडा में। बठिंडा में किला मुबारक का निर्माण करवाया गया था राजा डाब के द्वारा। इल्तुतमिश ने 40 लोगों का एक संगठित समूह बनाया था जिसे कहा जाता था तुर्काने चहलगानी कहा जाता था। तुर्की मूल का दिल्ली के ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार में 5वीं मंजिल बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206। इल्तुतमिश एक राजा था गुलाम वंश का। तुर्काने चहलगानी की स्थापना किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था जो सेनापति था मोहम्मद गोरी का। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई कितना है? 73 मीटर है। रजिया सुल्तान पुत्री थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। दिल्ली सल्तनत में सैन्य अधिकारी को हस्तांतरित प्रादेशिक इकाइयों को जाना जाता था इक्ता के नाम से। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है दिल्ली में। हौजे सुल्तानी दिल्ली के बाहर एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण किया गया था सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद स्थित है अजमेर में स्थित है। देखिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं लगभग 400 प्लस प्रश्न जो है इसमें दिया गया। ये सभी आपको जो है मात्र 1 से 1.5 घंटे में कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन एकदम श्योर हो जाएगा क्योंकि एसएससी जो है बार बार वही रिपीटेड प्रश्न ही पूछता है। प्रसिद्ध इतिहासकार फखरुद्दीन मोहद्दरी समकालीन था सुल्तान इल्तुतमिश का। रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी थी 1236 में। दिल्ली की पहली महारानी रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया किला मुबारक में। रजिया सुल्तान पराजित हुई थी अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित गुलाम वंश उत्तर भारत पर शासन किया था 1206 से 1290 तक। वह सुल्तान जो अंततः तुर्काने चहलगानी की शक्ति को तोड़ने और नष्ट करने में सफल रहा उनका नाम क्या है? बलबन है। स्थापत्य कला की मामलुक शैली संबंधित है गुलाम वंश से 1206 से 1290 तक। दिल्ली के सुल्तान जिनकी मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण लगी चोट से हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुआ था। भारत में फारसी त्योहार नौरोज शुरुआत हुआ था बलबन के द्वारा। तुगरिल खां ने विद्रोह किया था बलबन के शासन काल के दौरान। सुल्तान गारी का मकबरा बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। लाल महल का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन बलबन ने। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब चलिए खिलजी वंश से संबंधित सारे प्रश्न देख लेते हैं।
दिल्ली का सुल्तान, जिसे सुल्तान बनने से पहले अमीर तुजुक समारोह का मास्टर नियुक्त किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सबसे पहले जौहर की घटना का फारसी भाषा में उल्लेख किया है अमीर खुसरो ने। 1290 से 1320 के दौरान दिल्ली पर शासन किया था खिलजी वंश ने। जफर खान एक प्रसिद्ध सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी से पहले शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। मलिक काफूर गुलाम सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने किया था। दाग एवं होलिया प्रथा तथा सैनिकों को नकद वेतन भुगतान की शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कपरा बाजार को कहा जाता था सराय अदल कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनवाया था सीरी नाम से। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। 1290 में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अलाई दरवाजा में उपयोग हुआ था लाल बलुआ पत्थर का। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन एक अधिकारी प्रचुर मात्रा में माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापारी रजिस्टर का निरीक्षण करता था, शहनाई मंडी करता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में प्रचलित कर कौन था? 3 प्रकार का था, जजिया, घड़ी और चरी प्रकार का कर था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 में किया गया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था महमूद खिलजी को पराजित करने के बाद। कुतुब मीनार के पास एक अधूरा स्मारक अलाई मीनार का निर्माण शुरू करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आवास, खेती और मवेशियों पर कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था 1296 से 1316 ईस्वी तक। मलिक काफूर सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली सल्तनत के सभी विभागों की देख रेख करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था दीवाने विजारत होता था। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल स्थित है मांडू मध्य प्रदेश में। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तब हिंदू शासक कौन था? हमीर देव थे। फारसी इतिहास में मुस्लिम सुल्तानों को बताया गया है ईश्वर की छाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए गैरिसन यानी कि छावनी शहर का निर्माण किया था, सीरी का किला किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खराज कर बढ़ा दिया था 50% तक। अमीर खुसरो दरबारी का भी था अलाउद्दीन खिलजी का। प्रसिद्ध काव्य हस्त बिहिसत लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो एक शाही कवि एवं किस सूफी संत के शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? वाघेला राजवंश था। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। मालवा मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया था 1305 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा स्थित है नई दिल्ली में। अमीर खुसरो को कहा जाता था तूते हिंद कहा जाता था। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। खिलजी वंश 1290 से 1320 की स्थापना किया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। खिलजी वंश के बाद स्थापित राजवंश कौन था? तुगलक वंश था। दिल्ली के हौज खास परिसर में चोर मीनार निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अमीरों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए विनियमों की एक श्रृंखला बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भारत में सल्तनत काल के शास्त्रीय कवि ने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया है अमीर खुसरो ने बनाया है। मांडू का जहाज महल बनवाया गया था गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था खिज्र खान जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। अब चलिए तुगलक वंश से संबंधित सारे प्रश्न देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी था फिरोज शाह तुगलक था। इब्न बतूता एक यात्री आया था मोरक्को से। गयासुद्दीन तुगलक ने विद्रोह का झंडा उठाया था नसरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने इतिवृत्त क्रॉनिकल का पहला संस्करण लिखा है 1356 में। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा स्थित है दिल्ली में। फतेहाबाद और हिसार शहर का निर्माण किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। वारंगल किले में खुश महल का निर्माण किया गया था तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान। 1342 में किसके राजदूत के रूप में इब्न बतूता चीन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किया था दोआब में कृषि सुधार के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक किसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था? गयासुद्दीन तुगलक के बाद। इब्न बतूता किसके शासन में काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। अजीज खुमार एक वाइन
डिस्टिलर को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। 2 माली यानी कि लाधा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने इतिहास का प्रथम संस्करण 1356 में और द्वितीय संस्करण लिखा था 2 वर्ष बाद। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का स्थापना किया था 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली पर शासन किया था 1320 से 1324 तक। गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना किया था तुगलकाबाद शहर का। तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था तुगलक वंश के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अंग्रेज राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया था कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए। अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक गवर्नर था पंजाब यानी मुल्तान का। बेगमपुरी मस्जिद जहांपनाह की मुख्य मस्जिद उसकी नई राजधानी दिल्ली में बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित किया था दौलताबाद। 14वीं शताब्दी में भारत में सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अजीज खुमार एक शराब बनाने वाले को दिल्ली सल्तनत में एक उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इब्न बतूता को काजी दिल्ली में पद पर नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आने वाला मोरक्को यात्री कौन था? इब्न बतूता था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक के समय। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा बना था सस्ती धातुओं से। संगीत रत्नाकर की रचना सारंग देव द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया था 13वीं शताब्दी के दौरान। फिरोज शाह कोटला तुगलकाबाद खिड़की मस्जिद का निर्माण हुआ था तुगलक काल में हुआ था। इब्न बतूता मोरक्को भारत आया था 14वीं शताब्दी में। खराज कर लागू किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। भूमि कर जो भूमि की उपज के 1/10वें भाग के रूप में बराबर होता था क्या कहा जाता था? खराज कर कहा जाता था। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी हस्तांतरित कर दिया था दिल्ली से दौलताबाद। शेख नसरुद्दीन महमूद को जाना जाता है चिरागे दिल्ली के नाम से। देवगिरी अल्पकालिक राजधानी था दिल्ली सल्तनत का। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इब्न बतूता किसके दूत बनकर चीन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दूत बनकर चीन गया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सबसे अधिक नहरें बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नागरकोट के अभियान के दौरान फिरोज तुगलक द्वारा एकत्र की गई 300 खंडों वाली संस्कृत पुस्तक का अनुवाद किया था अजीउद्दीन खान के द्वारा। अब चलिए सैयद वंश के संबंधित सारे प्रश्न देख लेते हैं। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? खिज्र खान था। सैयद वंश का स्थापना हुआ था 1414 में। मुबारक शाह किसका पुत्र था? खिज्र खान का पुत्र था। सैयद वंश का शासक देख लीजिए खिज्र खां 1414 से 1421 तक शासन किया था। मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक। अलाउद्दीन शाह 1445 से 1451 तक शासन किया था। सैयद वंश का दूसरा शासक कौन था? मुबारक शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन कब तक था? 1414 से 1451 तक था। तीन दरवाजा नामक स्मारक स्थित है। ये जो है गुजरात में स्थित है। तीन दरवाजा नामक स्मारक गुजरात में स्थित है। सैयद वंश 1451 तक संस्थापक कौन था? खिज्र खान था। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया था खिज्र खान के द्वारा। अब चलिए लोधी वंश से संबंधित सारे प्रश्न देख लेते हैं। मोठ की मस्जिद दिल्ली का निर्माण हुआ था लोधी वंश के शासनकाल में। मोठ की मस्जिद का निर्माण हुआ था सिकंदर लोधी के शासनकाल में। सिकंदर लोधी यानी कि निजाम खान पुत्र था बहलोल लोधी का। सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित किया था आगरा में हस्तांतरित किया था। दोहरे गुंबद इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत किया गया था लोधी वंश के द्वारा। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना किया था 1504 ईस्वी में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम खान लोधी था। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी जिसका पुत्र हुआ था निजाम खान सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था बाबर के द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। जौनपुर सल्तनत पर शासन किया था सरकी राजवंश ने। खतौली का युद्ध 1517 हुआ था राणा संगा और इब्राहिम लोधी के बीच। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना किया था 1504 ईस्वी में।
मोठ की मस्जिद का निर्माण दिल्ली में भोइया सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था 1505 में। दिल्ली सल्तनत का अधीन राजवंश जो भारत में पहला अफगान पश्तून राजवंश था, लोदी वंश था। और लोदी वंश की वास्तुकला मकबरे की आकृति अष्टभुजीय डिजाइन का था। लोदी वंश की स्थापना किया गया था बहलोल लोदी के द्वारा। अग्रसेन की बावली ऐतिहासिक श्रीधार कुआं स्थित है, दिल्ली में स्थित है। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। अब चलिए मुगल वंश से संबंधित सारे प्रश्न देख देते हैं। और एसएससी जीडी के एग्जाम में मुगल वंश से भर भर के प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था मीर सामान को। मुगल काल में नौबत खाना नामक स्थान कहा जाता था, ड्रम हाउस को कहा जाता था। मुगल काल के दौरान रैंक और वेतन का निर्धारण एक संख्यातक मान द्वारा किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? जात कहा जाता था। मुगल काल के दौरान एक शाही संपादन या आदेश को कहा जाता था, फरमान कहा जाता था। अपने पिता की ओर जब मुगल वंशज थे, तैमूर के वंशज थे। बहादुर शाह द्वितीय को परास्त कर दिया था अंग्रेजों ने। मुगल द्वारा रैंक, वेतन और सैन्य जिम्मेदारी तय करने के लिए उपयोग की जाने वाली ग्रेडिंग प्रणाली को कहा जाता था मनसबदारी व्यवस्था। पत्थर की मस्जिद पटना का में निर्माण करवाया था परवेश शाह ने करवाया था। सूरत पश्चिमी व्यापार का केंद्र था मुगल काल में। मुगल दरबार का इतिहास लिखा गया है फारसी भाषा में। मुगलों की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में जमा शब्द का अर्थ होता था निर्धारित राशि। मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का अर्थ राजस्व प्रशासन था। दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है 1657 में। ग्रेटर ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य शाहनामा लिखा गया था फिरदौसी के द्वारा। शाहजहांनामा, अकबरनामा, आलमगीरनामा इतिहास संबंधित है मुगल भारत से। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था 1656 ईस्वी में। मुगल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन जुड़े थे भारतीय संगीत शैली ध्रुपद से। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। आईने अकबरी लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। 16वीं शताब्दी के एक विशिष्ट दस्तावेज जो अकबर के प्रशासन का वर्णन करता है, आईने अकबरी है। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम प्रजा पर धार्मिक कर था जजिया कर था। खाने खाना उपाधि से सम्मानित किया था बैराम खान को। खानदेश को मुगल साम्राज्य में शामिल किया 1601 ईस्वी में। मुगल भारत में पंचायत का मुखिया कहलाता था मुकद्दम कहलाता था। मुगल काल में कपास एवं गन्ना जैसी नकदी फसलें कहलाता था जिन्स ए कामिल कहलाता था। मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में पोलाज शब्द का तात्पर्य क्या है? सालाना खेती की भूमि से है। मातृपक्ष की ओर से मुगल वंशज थे, चंगेज खान के वंशज थे। मुगल काल में अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को कहा जाता था खुद कश्त कहा जाता था। निजामुल मुल्क आसफ जाह हैदराबाद के पहले निजाम थे जिन्हें मुगल सम्राट नियुक्त किया गया था फर्रुख सियर द्वारा। फ्रांसवा बर्नियर चिकित्सक थे राजकुमार दारा सिकोह के। मुगल चित्रकार जिसने जहांगीर को सफाविद अब्बास को गले लगाते हुए चित्रित किया था उसका नाम क्या था? अबुल हसन था। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को कहा जाता था बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। तबकाती अकबरी लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। मुगल प्रशासन के अंतर्गत दीवाने तन का संबंध था जागीर और वेतन से था। मुगल प्रशासन के अंतर्गत मुस्तरफी का संबंध था राज्य की आय से था। मुगल प्रशासन के अंतर्गत मुशरीफ का कार्य था कार्यालय की देखभाल करना। मुगल प्रशासन के अंतर्गत वक्यानवीस का कार्य था मुख्य घटनाओं और फरमानों को उचित सूची बनाए रखना। संगीत की टप्पा शैली को परिष्कृत करने और विकसित किया गया था मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में। अब चलिए बाबर से संबंधित सारे प्रश्न देख लेते हैं क्योंकि बाबर से भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। भारत में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 में। खानवा के युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था 16 मार्च 1527 को। मुगल साम्राज्य का संस्थापक और भारत में पहला मुगल शासक बाबर था। बाबर ने 1529 में महमूद लोदी को हराया था घाघरा के युद्ध में। बाबर नामा आत्मकथा है बाबर का। बाबर ने उपाधि धारण किया द पादशाह की।
अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया था 1504 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में। आराम बाग यानी उत्तर प्रदेश में बाबर द्वारा बनवाया गया था 1528 में बनवाया गया था। बाबर प्रथम नाम जहरुद्दीन फरगना की गद्दी पर बैठा था 1494 में। भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर का शव पहले आगरा में 1530 की आराम बाग में रखा गया था, लेकिन बाद में उसे कहाँ ले गया? काबुल में ले जाया गया। राणा संगा को पराजित कर बाबर ने उपाधि धारण किया है गाजी का। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के मध्य। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा बाबर द्वारा लिखा गया था, जिसे जाना जाता है तुजुके बाबरी के नाम से। बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था जब वह 12 वर्ष का था। बाबर द्वारा प्रयुक्त सैन्य रणनीति था तुगलुनुमा पद्धति था। बाबर ने गाजी को उपाधि धारण किया था खानवा के युद्ध 1527 की सफलता के बाद। बाबर के संस्मरण बाबरनामा की रचना किया गया है तुर्की भाषा में। बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में। चंदेरी की युद्ध 1528 में बाबर ने राजपूत शासक को पराजित किया था मेदिनी राय को पराजित किया था। तुजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा है तुर्की भाषा में। मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था। खानवा के युद्ध 1527 में राणा संगा पराजित हुआ था बाबर के द्वारा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया 1526 में। मुगल सम्राट जो नक्शबंदिया नेता ख्वाजा अब्दुल्लेह अरहार का अनुयायी था बाबर था। बाबर ने युद्ध की एक रणनीति पेश किया जिसे कहा जाता है तुगलुमा पद्धति। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। बाबर के भारत आगमन से प्रवेशिका हुआ था युद्ध में तोप की। बाबर के भारत आगमन के क्षेत्र में स्थापना हुआ था तिमुरिड राजवंश का। अब चलिए हुमायूं और शेर शाह से सूरी संबंधित सारे प्रश्न देखते हैं। शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था 1539 में। वह मुगल शासक जिसने अपने पिता की वसीयत के अनुसार अपने विरासत जायदाद का बंटवारा किया हुमायूं ने किया था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य को बांट दिया 4 भागों में। हुमायूं और शेर शाह का श्रेय दिया जाता है पुराना किला दिल्ली के निर्माण का। शेर शाह सूरी मार्ग जोड़ता है दिल्ली और अमृतसर को। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया गया था बेगा बेगम के द्वारा। दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। मिर्जा कामरान भाई था हुमायूं का। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक था। शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। सिंधु घाटी से बंगाल में सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी के द्वारा। हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। सूर साम्राज्य की स्थापना किया गया शेर शाह सूरी के द्वारा। शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था फरीद खान के रूप में। हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था 1993 में। चौसा की युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था 1539 में। मांडू को अपनी राजधानी बनाया था होशंग शाह ने बनाया था। प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद ईरानी भारत आया था हुमायूं के निमंत्रण पर। 16वीं शताब्दी में रुपया नमक चांदी का सिक्का जारी किया था शेर शाह सूरी के द्वारा। कन्नौज का युद्ध 1540 हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। रोहतास के लिए पाकिस्तान का निर्माण राजा टोडरमल ने किसके आदेश पर करवाया था? शेर शाह सूरी के आदेश पर। भारतीय इतिहास में शेरे मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। शेर शाह का मकबरा स्थित है बिहार सासाराम में। दीन पनाह नगर दिल्ली का निर्माण करवाया था हुमायूं ने। यात्रियों के लिए सराय आश्रय का निर्माण को प्राथमिकता देने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? शेर शाह सूरी थे। पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था अवधी भाषा में। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। भारत का प्रथम उद्यान मकबरा कौन है? हुमायूं का मकबरा है। अब चलिए अकबर से संबंधित सारे प्रश्न देखते हैं। जयमल और पत्ता योद्धाओं ने रक्षा का कार्यभार संभाला है चित्तौड़ किले का। 1590 में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया था राजा मान सिंह ने। गोविंद देव मंदिर वृंदावन के निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थर दान में दिया गया था सम्राट अकबर के द्वारा। तीर्थ यात्रा कर अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था 1563 में। आगरा के सिकंदरा में मकबरा स्थित है अकबर का। अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी को विभाजित किया गया है 5 भागों में। मिर्जा हाकिम सौतेले भाई थे
मुगल बादशाह अकबर के प्रशासन में अपनी खोई उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से कृषि बाहर रखा गया था। भूमि को क्या कहा जाता था? परौती कहा जाता था। खाने खाना की उपाधि अकबर ने दिया था मिर्जा अब्दुल रहीम खान को। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। अकबर के शासनकाल में जिस भूमि को 3 या 4 वर्ष तक बिना खेती किए छोड़ दिया था, उसे क्या कहा जाता था? उसे जो है चाचर कहा जाता था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 की शुरुआत हुआ था अकबर के शासनकाल में। मनसबदारनी प्रणाली शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी के जो अकबर के शासनकाल में लड़ा गया 1576 में। आगरा का किला 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का पहला नियोजित शहर जिसका निर्माण किया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1986 में। अकबर ने दाऊद खान कररानी को पराजित किया था तुकारोई के युद्ध 1575 में। अकबर के शासनकाल में जब्ती या धसाला व्यवस्था की शुरुआत किया गया था राजा टोडरमल के द्वारा। तानसेन नवरत्नों में से एक था अकबर के दरबार में। शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था आदर्श था अकबर के लिए। अकबरनामा लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। अकबर शासन के दौरान राजस्व सेना और प्रशासन के बारे में जानकारी शामिल है आईने अकबरी में। आईने अकबरी को विभाजित किया गया है 5 खंडों में। अजमेर सूबा मुख्यालय बन गया मुगलों के शासनकाल में। तानसेन ने कई राग या धुनें तैयार किया था हिंदुस्तानी संगीत में। ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था 1586 में। अकबर का राजस्व मंदिर था टोडरमल था। अबुल फजल की पुस्तक में गज लंबाई मापने की इकाई को बराबर भागों में बांटा गया था जिसे कहा जाता था तसूज कहा जाता था। सिकंदरा अंतिम विश्राम स्थल था अकबर का। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर को कहा जाता था फौजदार कहा जाता था। अकबर ने महजरनामा जारी किया था 1579 में। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे में आगरा किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। मुर्शिदाबाद जिसे मकसूदाबाद का निर्माण करवाया था अकबर ने। मुर्शिदाबाद का नाम रखा गया था मुर्शिद कुली खान नवाब के नाम पर। भूमि पर मूल लगान के अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर का क्या कहलाता था? आब वाब कहलाता था। मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर फतेहपुर सीकरी था। अकबरनामा को विभाजित किया गया है 3 पुस्तकों में। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था। गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजे का दूसरा नाम है भव्यता का द्वार। आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने युद्ध किया था सम्राट अकबर के विरुद्ध। तब तख्ते एक बड़ी मंच जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया यह स्थित है कालानौर पंजाब राज्य में। अकबर के दरबार में जरी कलम यानी स्वर्ण कलम की उपाधि दिया गया था सुलेखक मोहम्मद हुसैन को। अकबर के सुलहे कुल के विचारक का अर्थ था सार्वभौमिक शांति। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था अकबर ने। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे 5000 जात रैंक वाले। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए 1575 में अकबर द्वारा बनवाया गया स्मारक कौन है? बुलंद दरवाजा है। अकबर के कहने पर महजर का दस्तावेज तैयार किया गया था शेख मुबारक के द्वारा। मिर्जा हकीम अकबर का सौतेला भाई शासक था काबुल का शासक था। तुकारोई का युद्ध 1575 हुआ था दाऊद खान का रानी बंगाल सल्तनत और अकबर जो है मुगल सम्राट के बीच हुआ था। अकबर के प्रशासन के तहत 10 साला व्यवस्था संबंधित है भू राजस्व प्रणाली से। राजा टोडरमल राजस्व मंत्री था अकबर के शासनकाल में। अब्दुल रहीम खाने खाना नवरत्नों में से एक थे अकबर के। संस्कृत में ख्यात कोटुकम तथा द्वात्रिंशी योगावली नामक ज्योतिष पुस्तकें लिखा गया है अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया है अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। अकबर ने जरीन कलम यानी सुनहरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था मोहम्मद हुसैन को। अकबर के दरबार में महेश दास को जाना जाता है बीरबल के नाम से। भूमि कराधान 10 साला प्रणाली शुरू किया गया था राजा टोडरमल के द्वारा। हैदराबाद का 4 मीनार बनवाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस लिखा गया था अवधी भाषा में। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुआ था 1605 ईस्वी में। 1582 मुगल सम्राट अकबर ने एक नए धर्म का प्रचार किया जिसे कहा जाता था दीन इलाही। अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने चेर जनजाति को पराजित किया था 1591 ईस्वी में।
पत्थर की दीवारों में बहुमूल्य पत्थर और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक था, पिएट्रा ड्यूरा था। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा को विभाजित किया गया है 3 पुस्तकों में। हल्दी घाटी के जो 1576 में हुआ था अकबर महाराणा प्रताप के बीच। मनसबदारी प्रथा शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था 1563 में। खास महल मोती मस्जिद शीश महल स्थित है आगरा के किले में। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 से शुरुआत हुआ था अकबर के शासनकाल का। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर और सम्राट हेमू के बीच। अकबर सभी धर्मों के सदस्यों के साथ धार्मिक चर्चा आयोजित करता था इबादत खाना में। अकबरनामा लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। सुलह ए कुल सार्वभौमिक शांति के विचार पेश किया था अकबर ने। बीरबल टोडरमल अबुल फजल 9 रत्नों में से एक थे अकबर के दरबार के। अकबर ने गुजरात के कैम्प खंभात शहर में एक चर्च के निर्माण की अनुमति दी था 1598 में। तानसेन यानी कि राम तनु पांडे दरबारी कवि थे अकबर के। अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया 1601 में। प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। रॉल फिच अंग्रेजी यात्री था जो भारत आया था अकबर के शासनकाल के दौरान। आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के दरबार में। अब चलिए जहांगीर से संबंधित सारे प्रश्न देखते हैं। थॉमस रो ने अंग्रेजों के लिए विशेष व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया था जहांगीर से। जहांगीर की मृत्यु हुआ था 1627 में। किस मुगल शासक ने अपने ससुर एतमादुद्दौला के प्रभावों में शासन किया था? जहांगीर ने शासन किया था। वह मुगल बादशाह जिसने 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपने कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था, जहांगीर ने दिया था। आमिर सिंह ने मुगल सेवाएं स्वीकार किया था जहांगीर शासनकाल के दौरान। जॉन जॉर्डन पुर्तगाली यात्री ने भारत का दौरा किया था जहांगीर के शासनकाल में। अमर सिंह सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे महाराणा प्रताप के। जहांगीर मुगल राजवंश की गद्दी पर बैठा था अकबर के बाद। इकबाल नामा जहांगीरी जहांगीर की जीवनी लिखा गया है मोहम्मद मुतमिद खान के द्वारा। तुजुके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा मूल रूप से लिखा गया है फारसी भाषा में। सराय नूर महल स्थित है जालंधर पंजाब में। मेहरुनिसा का निकाह बादशाह जहांगीर से हुआ था 1611 में। एतमादुल्ला का मकबरा स्थित है आगरा में। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल बादशाह था जहांगीर था। अंग्रेजों ने अपने पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित किया था जहांगीर की अनुमति से। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी मूल रूप से लिखा गया था फारसी भाषा में। उस्ताद मंसूर खान चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में। एतमादुल्ला का मकबरा स्थित है आगरा में। बेगम नूरजहां का विवाह से पहले का नाम था मेहरुनिसा था। जहांगीर का मकबरा स्थित है शाहदारा लाहौर में। मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627 ईस्वी तक। दो अस्पा और सिंह अस्पा सब संबंधित है मनसबदारी प्रथा से। शहजादा सलीम जहांगीर मुगल सिंहासन पर बैठा था 1605 ईस्वी में। पियट्रा डोरा की सजावट के साथ इतमादुल्ला का मकबरा स्थित है आगरा में। चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था जहांगीर के शासनकाल में। शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था जिसे कहा जाता था श्रीनगर का ताज जो कश्मीर में है। अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना 1613 में किसकी अनुमति से सूरत में स्थापित किया था? जहांगीर की अनुमति से। विलियम हॉकिंस एक अंग्रेजी यात्री जिसने भारत का दौरा किया था 1608 में जहांगीर के शासनकाल के दौरान। निकोलसन डाउटन किसके शासनकाल के दौरान 1614 में भारत पहुंचा था? जहांगीर के। 1615 में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के शासनकाल के दौरान। अब चलिए शाहजहां से संबंधित सारे प्रश्न देखते हैं। लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आगरा किले परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां के शासनकाल में आध्यात्मिक विचार विमर्श के लिए सूफी धर्मशालाओं को कहा जाता था खानका कहा जाता था। किस मुगल शासक ने राजधानी को अस्थायी रूप से आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? शाहजहां ने किया था। लाहौर में शालीमार उद्यान का निर्माण करवाया था शाहजहां के द्वारा। फ्रांसीसी जौहरी जिसे मुगल काल के दौरान 6 बार भारत की यात्रा किया था जीन बैप्टिस्ट ट्रेवियर ने किया था। पियट्रा डोरा अलंकरण की कला प्रसिद्ध हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने।
दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। औरंगजेब पुत्र था शाहजहां का। अंततः अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हुआ था 1636 ईस्वी में। शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था 1648 में। चार चमन पुस्तक लिखा गया था चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा। दारा सिकों ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि धारण किया, जो प्रदान किया गया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहानाबाद दिल्ली की नई राजधानी की एक स्थापत्य परियोजना में शाहजहां की बेटी जहांआरा ने भाग लिया था। दिल्ली में जामा मस्जिद एवं लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल कंधार को सफाविद वंश के हाथों हार गए 1649 में। भारत में पिएट्रा डोइरा तकनीक का प्रथम प्रयोग ताजमहल में किया गया शाहजहां के द्वारा। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का मयूर सिंहासन छीन लिया था नादिर शाह ने। लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था लाल किला था। लाल किला दिल्ली का निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया गया था मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा। दारा सिकों पुत्र था शाहजहां का। ताजमहल आगरा में स्थित है यमुना नदी के तट पर। शाहजहांनामा मुगल सम्राट शाहजहां के बारे में रचनाओं की एक शैली लिखा गया है इनायत खान के द्वारा। हुमायूं मकबरा का निर्माण करवाया था हुमायूं की पहली पत्नी हाजी बेगम ने। मुगल सम्राट शाहजहां ने शासन किया है 1628 से 1658 तक। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा आधिकारिक इतिहास है शाहजहां का। सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहां द्वारा दारा सिकों को दिया गया था। मयूर सिंहासन बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। राजकुमार खुर्रम को जाना जाता है शाहजहां के नाम से। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली लाल किले में दीवाने खास और दीवाने आम का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। उद्यान की शैली जो मुगल काल के दौरान लोकप्रिय हुआ था चार बाग शैली के नाम से। बादशाह नामा लिखा गया था अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। अब्दुल हमीद लाहौरी किसके शासनकाल के दौरान इतिहासकार था? शाहजहां के। ताजमहल के मकबरे को डिजाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अब चलिए औरंगजेब से संबंधित सारे प्रश्न देखते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब था। बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। मुगल साम्राज्य में 21 सूबे शामिल थे औरंगजेब की मृत्यु के समय। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी भाषा में सर्वाधिक पुस्तकें लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब ने जजिया और तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू किया था 1679 में। मनुची एक इटालियन यात्री थे जो भारत आया था औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने उपाधि धारण किया था आलमगीर की उपाधि धारण किया था। दिलरास बानो बेगम को जाना जाता है रबिया उद्दौरानी के नाम से। औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है बीबी का मकबरा। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुआ था 1707 में। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था औरंगजेब था। बीजापुर पर औरंगजेब ने अधिकार किया था 1686 में। मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किया गया था औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। दारा सिकों को औरंगजेब ने पराजित किया था देवराई के युद्ध 1659 में। तारीख दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है? भीमसेन है। औरंगजेब को जाना जाता है आलमगीर के नाम से। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था 1658 से 1707 की अवधि के समय। मुगल बादशाह औरंगजेब को जाना जाता था जिंदा पीर के नाम से। शाहजहां की गद्दी के लिए सामूगढ़ का युद्ध 1658 औरंगजेब ने पराजित करके जीता था दारा सिकों को। औरंगजेब द्वारा बीजापुर पर कब्जा कर लिया गया वर्ष 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संस्थानों को समाप्त कर दिया दक्कन में। बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा 1660 में बनवाया गया था मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी का दफन स्थान बीबी का मकबरा स्थित है महाराष्ट्र में। बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार किया गया था मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा। फतवाए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह लिखा गया था औरंगजेब के काल के दौरान। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था औरंगजेब के शासन काल में। औरंगजेब अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था।
वर्ष 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया तब गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह था। अब चलिए सिख गुरु से संबंधित सारे प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन करने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। बाबा दयाल दास ने निरंकार के रूप में ईश्वर की पूजा पर बल दिया पंजाब में। सिखों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था बंदा बहादुर के नेतृत्व में। पटना साहिब शहर की जो स्थापना किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। दसम ग्रंथ लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु अर्जुन देव ने किसके विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान किया था? जहांगीर के। गुरु गोविंद सिंह ने नींव रखा था खालसा पंथ की। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब की आधारशिला सूफी संत हजरत मियां मीर ने रखा था। सूफी संत हजरत मियां मीर ने स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखा के पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव के निमंत्रण पर। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ। सिख धर्म के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर को फांसी दिया गया था 1716 में। सिख धर्म में कुल तख्त कितने थे? 5 था। किला मुबारक स्मारक स्थित है बठिंडा पंजाब में। अमृतसर की स्थापना किया था गुरु रामदास ने। 1699 में खालसा संस्था की स्थापना किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया गुरु अंगद के द्वारा। सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद थे। जन्म सखिया जन्म कथाएं प्रसिद्ध जीवनी है गुरु नानक की। श्री गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दिया था 1675 में। सिख गुरु द्वारा अधिनियम पारित किया गया था 1925 में। किसी धार्मिक मुखिया को मनोनीत करने की प्रथा को बंद कर दिया गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन हुआ था मध्यकाल में। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु रामदास ने कहाँ करवाया था? अमृतसर में। सिख गुरु श्री हरिकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था 1661 में। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5वीं वस्त्र पहनने की आज्ञा था। केश, कंघा, करा, कक्षा और कृपान पहनने की आज्ञा दिए थे। आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा। सिख गुरुओं के 10वें और अंतिम कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। सामूहिक पूजा जुड़े संगीत सामूहिक पूजा के संयम बनाए गए थे गुरु नानक के द्वारा। खालसा परंपरा की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था 1699 ईस्वी में। किसके शासन काल के दौरान गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों को 4 बार हराया था? शाहजहां के शासन काल में। धर्मतपुर का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के मध्य हुआ था। धर्मतपुर का युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब ने अपने दो सर्वोच्च श्रेणी की रसोइया प्रदान किया था जयसिंह और जसवंत सिंह को। अब चलिए मराठा साम्राज्य से संबंधित सारे प्रश्न देखते हैं। राजा राम जाट विद्रोह के नेता थे मुगलों औरंगजेब के विरुद्ध। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। बाजीराव प्रथम बाजीराव बल्लाल को जाना जाता है सेनानी पेशवा के रूप में। दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% हिस्सा होता था चौथ कर के रूप में। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल के पुत्र थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ के। छत्रपति शिवाजी महाराज एक प्रसिद्ध शासक थे मराठा राजवंश के। शिवाजी महाराज के समय मंत्री परिषद था अष्टप्रधान था। शिवाजी के पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठा था 1680 में। छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए औरंगजेब ने भेजा था जयसिंह को। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। प्रसिद्ध मराठा युद्ध शिवाजी ने युद्ध लड़ा था औरंगजेब के विरुद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के मध्य। बाजीराव द्वितीय पूना के मराठा पेशवा और ब्रिटिश के बीच हस्ताक्षरित संधि हुआ था बेसिन की संधि 1802 में। मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है तोरण किला, प्रचंडगढ़ किला भी कहा जाता है। 1848 में सतारा पर कब्जा कर लिया था हड़प नीति के माध्यम से। मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी कर जो लिया जाता था 9 से 10% तक। सरदेशमुखी वसूला जाने वाला कर था शिवाजी के शासनकाल में। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवाओं को पेंशन के साथ भेजा गया था बिठूर भेजा गया था। पुरंदर की संधि पर शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच हस्ताक्षर किया गया था 11 जून 1665 को। मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी। सालाबाई की संधि 17 मई 1782 पर हस्ताक्षर किया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 के 82 के परिणाम को तय करने और निपटाने के लिए। छत्रपति शिवाजी और सोयाबाई ने अपने पुत्र का नाम रखा था राजा राम भोसले प्रथम।
साई बाई से शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी था। अष्टप्रधान मंडल था मराठा शासन प्रशासन में। सुमंत किसके शासनकाल में विदेश मंत्री था? छत्रपति शिवाजी महाराज के समय। अब चलिए विजयनगर साम्राज्य से मध्य प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य के तुलुक राजवंश की स्थापना किया था कृष्णदेव राय ने। विजयनगर शासक जिसने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था देवराय प्रथम। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक सामंत थे काकतीय वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का कुलीन थे काकतीय राजवंश के जो वारंगल के थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था 16वीं शताब्दी में। विजयनगर की स्थापना हुआ था तुंगभद्रा नदी के तट पर। कृष्णदेव राय ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया था 1520 में। विजयनगर के राजाओं की अंतिम राजधानी था चंद्रगिरी था। चंद्रगिरी किला स्थित है आंध्र प्रदेश में। फर्नाओ नुनीज जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य में न्याय के संस्था की अध्ययन किया था पुर्तगाली इतिहासकार था। और अरावीडू राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन करना शुरू किया था 1570 में। प्रसिद्ध तेलुगु कृति अमुक्त मान्यता के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय है। सालू वंश के संस्थापक सालुवा नरसिम्ह देव राय थे। 15वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर का वर्णन किया। हेरात से भारत का दौरा करने आए राजनयिक कौन था? अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के निकट एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की जिसे क्या कहा जाता है? नागलपुरम। कृष्णदेव राय ने नगरपुरम की स्थापना किया था अपनी माता के नाम पर। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का दौरा किया था देवराय द्वितीय के समय। व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को कुदराई चेट्टी के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य में जाना जाता है। अमुक्त मान्यता लिखा गया है श्री कृष्णदेव राय द्वारा। पतनुलकर रेशम बुनकर गुजरात क्षेत्र से स्थानांतरित हो गए। विजयनगर साम्राज्य में हस्तांतरित हो गए। विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले सैन्य कमांडर को कहा जाता है अमरनायक। विजयनगर साम्राज्य स्थित है तुंगभद्रा नदी तट पर। रायचूर द्वार के लिए जिन दो साम्राज्य के मध्य संघर्ष हुआ था वे कौन थे? विजयनगर और बहमनी राजवंश था। तालीकोटा का युद्ध 1565 के कारण विध्वंस हुआ था विजयनगर साम्राज्य का। रायचूर का युद्ध हुआ था 1520 में। वास्तुकला की प्रोविडा शैली संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। हम्पी राजधानी था विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया 1986 में। संगम वंश ने स्थापना किया था विजयनगर राज्य का। अनंत राज सागर टैंक का निर्माण करवाया गया था विजयनगर के शासक के द्वारा। मान्य खेत के कृष्ण तृतीय के संबंध राष्ट्रकूट वंश से है। चेर वंश का संस्थापक उदयन जरेल अथान था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। कृष्णदेव राय का संबंध था तुलु वंश से। प्राचीन भारत में आर्यभट्ट वंश का संस्थापक था तिरुमल राय। विजयनगर साम्राज्य के संगम राजवंश 1336 से 1485 की स्थापना दो भाइयों ने किया था हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम ने किया था। हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया था इंजीनियर कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के समीप के उपनगर की स्थापना की जिसे कहा जाता था नागलपुरम। विजयनगर की लोकप्रिय परंपरा में दक्कन के सुल्तानों को कहा जाता है अशोपति। यात्री डुआटो बरपोसा ने 16वीं सदी के शुरुआत में भारत का दौरा किया था वह था पुर्तगाल से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। नागलपुरम शहर की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने किया था। दुआर्दो बरबोसा भारत आने वाले एक यात्री था पुर्तगाल से। अमर नायक सैन्य कमांडर थे विजयनगर साम्राज्य के। महानवमी दशहरा डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व जुड़ा है विजयनगर से। निकोलो डी कोंटी एक इटालियन व्यापारी ने दौरा किया था विजयनगर साम्राज्य का। 1509 से 1529 तक विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय संबंधित है तुलुक राजवंश से। तालीकोटा का युद्ध 1565 हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के मध्य हुआ था। आंध्र भोज उपाधि दी गई थी राजा कृष्णदेव राय को। चंद्रगिरी राजधानियों में से एक था विजयनगर साम्राज्य का। गोल गुंबज स्थित है कर्नाटक में। पांडिचेरी की नींव फ्रैंकियस मार्टिन द्वारा रखा गया था 1673 में। अब्दुल रज्जाक मध्यकाल में भारत आया था फारस से। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर कब्जा कर लिया 1510 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में किया गया हरिहर बुक्का के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था हम्पी था। मेवाड़ हारौती और मारवाड़ हिस्सा है राजस्थान लघु चित्रकला शैली का।
अमर नायक प्रणाली एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था जो विजयनगर साम्राज्य का है। डोमिंगो पेस पुर्तगाली अधिकारी लगभग 1520 में विजयनगर का दौरा किया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। विजयनगर के निकट नागरपुरम की स्थापना किया था कृष्णदेव राय ने। अलसानी पेदन्ना को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दिया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। अब चलिए युद्ध और संधिया से संबंधित सारे प्रश्न देख लेते हैं। 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली और बाजीराव द्वितीय के बीच हस्ताक्षरित संधि कौन था? बेसिन की संधि था। 26 जून 1829 को अंग्रेज शाह शुजा और महाराजा रणजीत सिंह के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसे जाना जाता है त्रिपक्षीय संधि के नाम से। 1850 में कश्मीर के डोगरा राजवंश के बेच दिया गया था अमृतसर की संधि के तहत। वांडीवास की लड़ाई 1760 के बाद पेरिस की संधि द्वारा भारत और फ्रांसीसी संपत्ति बहाल कर दिया गया 1763 में। 18वीं शताब्दी में 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ईरानी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में। करनाल का युद्ध 1739 में लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में। भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत था प्लासी का युद्ध। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775-1782 लड़ा गया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच। तिरुवन्नामलाई का युद्ध 1767 लड़ा गया था मैसूर हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। एंग्लो मराठा युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा के क्षेत्रों में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विलय हो गया था। तीसरे आंग्ला मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच हुआ था। मीर कासिम का संबंध किस लड़ाई से है? बक्सर की लड़ाई 1764। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था बैंगलोर की संधि 1784 के द्वारा। टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किया गया 1792 में। नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया प्लासी के युद्ध 1757 में। सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था ब्रिटिश और रघुनाथ राव के द्वारा। बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 में। ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने शाह आलम द्वितीय से बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किया था इलाहाबाद की संधि के तहत। शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी राजस्व संग्रह प्रदान किया था 1765 में। चंदेरी का युद्ध 1528 हुआ था मेदिनी और बाबर के मध्य। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था बाबर और अफगान के मध्य। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था। अहमद शाह दुर्रानी ने मराठाओं को पराजित किया था पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 हुआ था धेमू और अकबर की सेना के मध्य। आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट था प्लासी युद्ध 1757 के समय। त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था प्रतिहार राजकोट और पाल वंश के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था 1191 में। पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किया था शिवाजी और जयसिंह प्रथम ने। सालाबाई की संधि 1782 पर हस्ताक्षर किया गया था ब्रिटिश और मराठा के द्वारा। प्लासी की 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके मध्य लड़ा गया था? सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तुकारोई का युद्ध हुआ था 1575 में। हाइड स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के मध्य। पुल्लूर का युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय और महेंद्र वर्मन के मध्य। खतौली का युद्ध 1517 हुआ था राणा संगा और इब्राहिम लोधी के मध्य। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था वांडीवास के युद्ध में। वांडीवास के 1760 में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था सर आयर कूट ने। अडियार का युद्ध हुआ था 1746 में। अंबूर का युद्ध हुआ था 1749 में। शाह आलम ने दीवानी का अधिकार दिया था बक्सर के युद्ध 1764 में पराजित होने के बाद। आलीवाल के युद्ध 1846 में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था सर हैरी स्मिथ ने। अंग्रेजों ने सिख सेना को पराजित किया था आलीवाल के युद्ध में। आलीवाल के युद्ध में सिख सेना का नेतृत्व किया था रणजोध सिंह मजीठिया ने। लाहौर की संधि 1846 पर हस्ताक्षर किया गया था दलीप सिंह एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था 1756 में। अली भारती खां की मृत्यु हुआ था 1756 में। पलासी के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था सिराजुद्दौला के विरुद्ध।
18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने 4 युद्ध लड़े थे मैसूर शासकों के मध्य। 1799 में अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान के ग्रीष्मकालीन महल के नाम से भी जाना जाता है, दौलत बाग को जाना जाता है। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर अंततः पराजित हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली से। अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया था हल्दी घाटी युद्ध 1576 में। अकाटू की घेराबंदी ब्रिटिश विजय हुआ था 1751 में। वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 1919 में। संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम पर अधिकार किया था यांडबू 1826 में। होलकर राजवंश ने मंदसौर की संधि पर ब्रिटिश के साथ हस्ताक्षर किया था 1818 में। सुवाली का युद्ध 1612 में अंग्रेजों ने लड़ा था पुर्तगालियों के खिलाफ। बेदरा का युद्ध 1759 हुआ था, ब्रिटिश और डच के मध्य हुआ था। अंग्रेजों ने सिखों को पराजित करने का बाद पंजाब पर अधिकार किया था आंग्ल सिख युद्ध में। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था 1848 से 1849 के बीच। सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किया था अंग्रेजों के साथ। ब्लैक होल घटना हुआ 1756 में हुआ था कलकत्ता में। अहमदुल्ला शाह ने 1857 में हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था चिनहट के युद्ध में। अंग्रेजों द्वारा मैसूर के साथ लड़े गए युद्धों की संख्या कितना था? 4 था। 1855 से 56 में संथाली विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। आयरकोट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था जुलाई 1781 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुगलों द्वारा दीवानी अधिकार प्रदान किया गया था 1765 में। लॉर्ड ऑकलैंड और महाराणा रणजीत सिंह शाह सुजा ने 1838 में त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे दोस्त मोहम्मद खान के विरुद्ध। टीपू सुल्तान का संबंध था श्रीरंगपट्टनम से। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 मान सिंह प्रथम अकबर के सेनापति और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। वह संधि जिसके परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्षेत्रों का सीमांकन हुआ था अमृतसर संधि के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपुर घाट की संधि 1805 किया था होलकर के साथ। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अलीवाल का युद्ध 1846 हुआ था ब्रिटिश और सिख सेनाओं के मध्य। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हस्ताक्षर किए गए थे चार्ल्स कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य। पुडुचेरी पर डचों ने अधिकार कर लिया था 1693 में। अंग्रेजों ने सिखों को पराजित करके पंजाब पर अधिकार कर लिया 1849 में। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजित होने के बाद मैसूर शासन में आ गया था वाडियार वंश आ गया था। ओडिशा की उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था खारवेल राजा ने। सुगोली की संधि 1816 पर हस्ताक्षर किए गए थे गोरखाओं के बीच। पलासी के युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था सालाबाई की संधि 1782 के दौरान। त्रावणकोर साम्राज्य में मार्तंड वर्मा ने डचों को हराया था कोलाचेल की लड़ाई 1741 में। बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था 31 दिसंबर 1802 को। लाचित बोरफुकन को उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। सराय घाट का युद्ध प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की संधि से समाप्त हुआ यादवों की संधि से। कटक, बालासोर और वर्धा नदी के पश्चिमी का क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था 1803 में देवगांव की संधि के तहत। सोनब्रून की संधि 1809 पर हस्ताक्षर किए गए थे वागराम की लड़ाई के बाद। यांडवों की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 1826 में। मंगलौर की संधि पर टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षर हुआ था 1784 में। इलाहाबाद की संधि 1765 का साइन किया था बक्सर की 1764 के बाद। मुदकी का युद्ध लड़ा गया था 18 दिसंबर 1845 में। पोर्टो नोवा की लड़ाई लड़ा गया था 1 जुलाई 1781 में। सकरखेरा का युद्ध लड़ा गया था 11 अक्टूबर 1724 में। बेदरा का युद्ध लड़ा गया था 25 नवंबर 1759 को। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 समाप्त हुआ था एक्सला चापेल की संधि से। एक्सला चापेल की संधि के तहत मद्रास वापस सौंप दिया गया अंग्रेजों को। गागरोन का युद्ध लड़ा गया था 1519 में। सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था 1437 में। सुमेल का युद्ध लड़ा गया था 1544 में। साहेबा का युद्ध लड़ा गया था 1541-42 में।
अब चलिए विविध के प्रश्न देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने किस उपन्यास में वंदे मातरम गीत को सम्मिलित किया है? आनंद मठ में। वह बहमनी सुल्तान जो क्रूरता के लिए जाना जाता था, इसलिए उसे जालिम की उपाधि मिला है। अलाउद्दीन हुमायूं शाह को मिला है। बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद नए उभरे स्वतंत्र राज्यों की संख्या 5 था। मेहरानगढ़ का किला स्थित है जोधपुर में। बहमनी सुल्तान जिन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर हस्तांतरित किया था, अहमद शाह ने। मध्यकालीन भारत के राजपूत राजकुमारी जिसने भक्ति परंपरा में कृष्ण भक्ति के गीत गाए थे, मीराबाई ने। भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपीय थे, पुर्तगाली था। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मोडा था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। अहमदनगर, बरार, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा स्वतंत्र राज्य बने थे। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बंगाल के नवाब के रूप में अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह 1591 में। अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण मुगल राजा हुमायूं ने करवाया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में। मध्यकाल में भोग शब्द का प्रयोग हुआ करता था राजस्व कार्य के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया 1772 में। उत्तर रामचरित की रचना किया था भवभूति ने। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स गवर्नर जनरल थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। शाहनामा की रचना किया था फिरदौसी ने। अल बरूनी ने प्रसिद्ध किताब किताबुल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। मैसूर पैलेस का निर्माण इंडो सार्वजनिक शैली में वाडिया राजवंश के 24वें शासक के लिए किया गया था 1912 में। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हस्तांतरित किया था मुंगेर में। चोल राजा राजा राज प्रथम सिंहासन पर बैठे थे 950 ईस्वी में। चार मीनार का निर्माण करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। चित्तौड़ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा के द्वारा। होशंग शाह का मकबरा स्थित है मांडू मध्य प्रदेश में। मुंतखब उत तवारीख लिखा गया है अब्दुल कादिर बंदायूनी के द्वारा। जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। पद्मावत कविता लिखा गया था मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। चांद मीनार स्थित है दौलताबाद महाराष्ट्र में। एतमादुल्ला का मकबरा स्थित है आगरा उत्तर प्रदेश में। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण किया था सवाई जयसिंह के द्वारा। पटियाला राजवंश का संस्थापक थे आला या आला सिंह। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था मालवा और विजय का जश्न मनाने के लिए। वर्तमान कोलकाता का गठन 1690 में 3 गांवों को मिलाकर किया गया, कलिकता, गोविंदपुर और सूतानुती को। किताबुल हिंद तारीख उल हिंदी लिखा गया है अल बरूनी के द्वारा। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार बसावन ने किसके शासनकाल में कार्य किया है? अकबर के। तवारीख लिखे गए थे फारसी भाषा में। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। सूफी संप्रदाय मूलतः संबंधित थे इस्लाम से। अलाउद्दीन खिलजी ने तोता हिंद या भारत का तोता की उपाधि अमीर खुसरो को दिया है। कर्नाटक में गोल गुंबज का मकबरा है आदिल शाह का। अखबार अल जमान लिखा गया था अल मसूदी के द्वारा। भुवन देव ने अपनी किस पुस्तक में 9 प्रकार के शासकों का वर्णन किया है? अपराजित पक्ष में। बहमनी साम्राज्य के विखंडन के बाद बीजापुर सुल्तानत की स्थापना किया था यूसुफ आदिल शाह ने। बीबी का मकबरा प्रतिरूप नकल है ताजमहल का। औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी की कब्रगाह को जाना जाता है बीबी के मकबरा के नाम से। बीदर किले कर्नाटक का निर्माण करवाया था सुल्तान अलाउद्दीन बहमन के द्वारा। अल बरूनी ने पतंजलि के व्याकरण संबंधी कार्य का अनुवाद किया है अरबी में। अजमेर के चौहानों ने तोमर राजपूतों को पराजित किया था 12वीं शताब्दी में। मुगल साम्राज्य की घरेलू दुनिया का वर्णन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है हरम है। फ्रांसीसी यात्री फ्रोंकियोस बर्नियर दरबारी चिकित्सक थे राजकुमार दारा सिकोह का। मुगल शासन के दौरान पंचायतों का नेतृत्व किया जाता है मुकद्दम नामक मुखिया के द्वारा। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का अधीन कर दिया गया वाडियार वंश के। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में। प्राचीन भारतीय इतिहास में असम को जाना जाता है कामरूप के नाम से। हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था बक्सर के 1764 में। मलिक अंबर प्रशासक था अहमदनगर का। इमाद शाही राजवंश जाना जाता है बरार महाराष्ट्र की स्थापना के लिए। 1490 में इमाद शाही राजवंश की स्थापना किया गया फुतुल्ला इमाद उल मुल्क के द्वारा। मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था बंगाल के रूप में। महाराणा कुंभा का संबंध है राजपूत के सिसोदिया वंश से। पृथ्वीराज तृतीय शासक था चौहान वंश का। महाराणा कुंभा ने संगीत पर एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है संगीत राज। अलाउद्दीन हसन संस्थापक था बहमनी सल्तनत का। सिंहासन पर बैठने के बाद अलाउद्दीन हसन ने उपाधि धारण किया था बहमन शाह का। लिंगायत धर्म के संस्थापक बसवन्ना है। बसवन्ना प्रारंभ में जैन थे और सिख किसके दरबार में मंत्री थे? चालुक्य राजवंश
वंश के। भोजशाला का निर्माण हुआ था परमार वंश के संरक्षण में। भोजशाला धार जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। हैदराबाद प्रांत की स्थापना किया था निजामुल मुल्क आसफ जाह ने। राष्ट्रकूट शासक अधीन थे। कर्नाटक के चालुक्यों के। अहमद शाह अली वल बहमनी का मकबरा बना हुआ है अस्टूर में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे एक प्रवेश द्वार है जामा मस्जिद का। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय राजधानी था गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे अलाउद्दीन बहमन शाह। गुलबर्गा कर्नाटक बहमनी स्मारक प्रतिनिधि करते हैं वास्तुकला की दक्कन शैली का। उदयपुर की स्थापना किया था राणा उदय सिंह ने। उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। अकबर ने राणा उदय सिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था 1568 में। हवा महल जयपुर उदाहरण है राजपूत स्थापत्य कला का। स्थापत्य शैली जिसमें लटकती बालकनियों और धनुषाकार कंगनियों का उपयोग किया जाता है राजपूत स्थापत्य कला का। सवाई जयसिंह द्वितीय ने स्थापना किया था जयपुर शहर का। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में शासन किया था 1699 से 1743 तक। अनंगपाल शासक था राजपूत राजवंश का। अहोम साम्राज्य स्थित था ब्रह्मपुत्र घाटी में। चाओलुंग सुकाफा ने स्थापना किया था अहोम साम्राज्य का। अहोम साम्राज्य पर ब्रिटिश भारत द्वारा कब्जा कर लिया गया 1826 में। सरायघाट के युद्ध में लचित बोरफुकन ने मुगल सेना को हराया था 1671 में। मध्ययुगीन शब्द रक्स का अर्थ है नृत्य से। स्थापत्य कला की इस्लामी शैली को जाना जाता है मेहराब शैली के नाम से। ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को लूटा था 1739 में। ईरान के अफरीद राजवंश की स्थापना किया था नादिर शाह ने। नयनार भक्त थे शिव के। गोलकुंडा किला कुतुब शाही राजवंश की मुख्य राजधानी था हैदराबाद में। अल बरूनी द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम किताबुल हिंद था। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान श्रीरंगपट्टनम राजधानी था मैसूर राज्य का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को नियुक्त किया था बंगाल का दीवान। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था 1765 में। इस्लाम वित्तीय शब्द जिसका अर्थ होता है अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान में देना, जाकात। मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखा गया था प्लिनी द एल्डर के द्वारा। 1704 में बंगाल की राजधानी था मुर्शिदाबाद। वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किया था 1498 में। प्रशस्तियों की रचना किया गया था विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मणों को राजाओं से जो भूमि अनुदान मिलता था उसे अंकित किया था तांबे के प्लेटों पर। बंगाल का प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खान था। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में हुआ था। नागभट्ट राजा था, प्रतिहार वंश का राजा था। बीदर के शिल्पकार जराई का नाम के लिए प्रसिद्ध थे तांबे और चांदी में। इलियास शाही राजवंश के संस्थापक कौन थे? शम्स-उद-दीन इलियास शाह था। 1342 में हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया था तथा स्वयं को शासक घोषित किया एवं शम्स-उद-दीन इलियास शाह की उपाधि धारण किया था। हुमायूं शाह ने व्यापारियों के प्रमुख या मलिकुत तुजुर की उपाधि प्रदान किया था महमूद गवाह को। कर्नाटक मैसूर पैलेस के वास्तुकार कौन थे? हेनरी इरविन थे। महाराणा प्रताप अकबर के समकालीन शासक थे मेवाड़ साम्राज्य के। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था मुगल इमारतों के निर्माण में। 1143 में मंकल को एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया जिसे जाना जाता है गोलकुंडा किले के नाम से। प्राचीन निमराना बावड़ी स्थित है अलवर राजस्थान में। उत्तरा पर स्वामी की उपाधि दिया गया है धर्मपाल को। गुम्बद एक अभिन्न अंग होता है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का। 1761 में मैसूर का शासक हैदर अली था। प्रतिष्ठान राजधानी था सातवाहन साम्राज्य का। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा ने मैसूर पर शासन किया है 1782 से 1799 तक। ताजमहल परिसर का निर्माण शुरू हुआ था 1632 ईस्वी में। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में हुआ था। मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद दिव्य मंदिर का निर्माण 1590 में हुआ था लाल बलुआ पत्थर से। राजा मान सिंह तोमर द्वारा संकलित पुस्तक मन कौतूहल है। राजा ललितादित्य मुक्तिपीड ने शासन किया है कश्मीर पर। चंदनगर की स्थापना एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में हुआ है 1673 में। हाफिज 14वीं शताब्दी के कवि थे जिनकी कविताओं का संग्रह जाना जाता है दीवाने हाफिज के नाम से। सूफी परंपराओं में पवित्र गीतों के पाठ का अर्थ होता है शाम होता है। कित्तूर चेन्नम्मा ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापकता के सिद्धांत के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया 1824 में। अहसानाबाद राजधानी था बहमनी सुल्तनत का। वातापी में चालुक्य राजवंश का शासन था जो स्थित आधुनिक भारतीय राज्य कर्नाटक में। चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य सिक्स की जीवनी लिखा गया है उनके दरबारी कवि बिल्हन के द्वारा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने निर्माण करवाया था चार मीनार का। एशिया का सबसे पुराना एम्पी थिएटर रंग घर
बनवाया गया था अहोम राजवंश के द्वारा। वल्लभाचार्य संस्थापक थे पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के। 14वीं सदी के महिला संत लाल देद थी, एक कश्मीरी कवियत्री थी। औरंगाबाद शहर के संस्थापक मलिक अंबर थे। सूर्यवंशी गजपति राजवंश के संस्थापक कपिलेंद्र देव थे। सूर्यवंशी गजपति वंश ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था 15वीं शताब्दी में। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पांडिचेरी था। 1947 में हैदराबाद के निजाम उस्मानी अली थे। मध्यकालीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला में उच्च प्रवेश द्वार कहा जाता पिस्ताक को कहा जाता था। एच गोल को प्राचीन स्मारकों के संग्रहाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था 1880 में। प्रतिहार राजवंश की राजधानी कन्नौज या कानेकुब्ज था। आसफ जाही वंश के निजामों को शासन किया था दक्कन प्रांतों पर। एक पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के दरबार में बारे में लिखा है डुवाटो बरबोसा ने। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था उज्बेकिस्तान से। 17वीं शताब्दी के ब्रिटिश व्यापार में पीटर मुंडी संबंध था इटली से। प्राचीन यात्री मार्को पोलो का संबंध है इटली से। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिसी डी अल्मोडा था। राणा कुंभा का संबंध है मेवाड़ साम्राज्य से। राव जोधा रावचंद्र और मालदेव का संबंध है मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से। कालिंजर के किला स्थित है उत्तर प्रदेश में। सर्वोपरिता की नीति शुरू किया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। लगभग 6 शताब्दियों तक परित्या सांची फिर से खोजा गया 1818 में। सांची की खोज किया गया सर हेनरी टेलर ने। तृतीय आंग्ल मैसूरी के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? 1510 में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था चंदेल वंश के दौरान। वैष्णववाद में मान्यता दिया गया देवता के 10 अवतारों को। भगवान कृष्ण की भक्ति मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी राजस्थान की। गोल गुंबद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह एक हिस्सा है बीजापुर का। आसफुद्दौला का मकबरा निर्मित आसफ इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में। सूरदास एक अंधे कवि थे जिन्होंने कृष्ण की महिमा का बखान किया है सूर सागर संग्रह में। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक थे नवाब अब्दुल लतीफ खान। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। दास बोध मुख्य रूप से लेखों और उपदेशों का संकलन है समर्थ रामदास के। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय बर्दवान के राजा कौन थे? तेज चंद थे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला व्यक्ति पुर्तगाली था। फिजिशियन फ्रांसीसी बोकनान भारत आए और बंगाल मेडिकल सर्विस में काम किया 1794 से 1815 तक। 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति कौन था? कॉलिन मैकेंजी था। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया 1696 में। फोर्ट विलियम के लिए एक स्थान के रूप में साफ किया गया गांव कौन था? गोविंदपुर था। ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया 1983 में। अंग्रेजों द्वारा निर्मित कोलकाता की एक बड़ी संगमरमर की इमारत जिसका डिजाइन ताजमहल से मिलता जुलता है विक्टोरिया मेमोरियल का है। कर्नाटक मैसूर पैलेस आधिकारिक निवास है वाडियार राजवंश का। कुतुब मीनार के पास स्थित दिल्ली में निर्मित पहली मस्जिद कौन है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। पंजाब में अमृतसर को पहले जाना जाता है रामदासपुर के नाम से। भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर कौन है? फतेहपुर बुर्ज है जो पंजाब में है। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था 1510 में। मध्यकालीन महाकाव्य पद्मावत लिखा गया है मलिक मोहम्मद जैसी ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था दयानंद सरस्वती ने। ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक लिखा है राजा राम मोहन राय ने। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था अलाउद्दीन बहमन शाह ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण प्रेरित है झुंझुनू में खेतरी महल से। उलट बंसी विशिष्ट देन है भक्ति कवि कबीर की। हवा महल का निर्माण करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। अजमेर का संबंध है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। किताबुल हिंद अरबी में लिखा गया था अल बिरूनी द्वारा। वह प्रसिद्ध खोजकर्ता जो भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका के तट पर उतर गया था क्रिस्टोफर कोलंबस था। होयसल साम्राज्य की राजधानी था द्वार समुद्र था। ताजमहल को सजाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वास्तुशिल्प तकनीक है पिएट्रा डोइरा है। संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। हैदर अली शासक था मैसूर का। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में राजा राजमोहन राय की सहायता करने वाले डच कौन थे? डेविड हेयर थे। 1600 से 1700 के बीच धार्मिक गुरु मियाँ मीर थे पंजाब के। रुद्रेश्वर मंदिर या वेस्तंभला गुड़ी हजारों स्तंभ वाला मंदिर का निर्माण करवाया था रुद्रदेव काकतीय राजवंश ने। जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय का निर्माण करवाया था 5 जंतर मंतर का। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था 1591 में। तेलुगु भाषा को पूर्व का इटालियन कहा जाता है निकोलो कोंटी ने।
मुंबई शहर को पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में उपहार में दिया था इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को। गोलकुंडा का किला हैदराबाद का निर्माण काकतीय राजा ने करवाया था 12वीं शताब्दी में। गोलकुंडा किले का पुनर्निर्माण कुतुब शाही राजवंश द्वारा किया गया था 14वीं शताब्दी में। मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों के बेहतरी काम के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था गुरु घासीदास ने। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ होता था संत होता था। भारतीय काली मिर्च के व्यापार पर शाही एकाधिकार बना दिया गया पुर्तगालियों के द्वारा। हजार स्तंभ मंदिर स्थित है तेलंगाना में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा 1347 में। दिल्ली सबसे पहले किसके शासन काल के दौरान एक राज्य राजधानी बना था? तोमर राजपूतों के। दक्कन में स्वतंत्र राज्यों की संख्या जिनमें बहमनी साम्राज्य विघटित हुआ 5 है। राज्य सत्ता की अपनी धारणा के अनुसार कई कुषाण शासकों ने उपाधि धारण किया है देवपुत्र की। अहमदनगर ने निजाम शाही राजवंश की स्थापना 1490 में किया था मलिक अहमद निजामुल मुल्क बहारी ने। मध्यकालीन वास्तुकला में खानकाहों का संबंध सूफी संत से है। माणिक्य वंश ने भारतीय राज्य में शासन किया था त्रिपुरा में। लिंगायत समुदाय की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी ईसा में एक आंदोलन के उद्भव के कारण हुआ जिसका नेतृत्व किया था बसवन्ना ने। सिख समुदाय के मिसल जिसने रंजीत सिंह से सुकर चकिया गए थे। आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद स्थित है बीजापुर कर्नाटक में। इलियास शाह वंश का स्थापना किया गया था शमसुद्दीन इलियास शाह के द्वारा। अल बर्नी द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया पुस्तक किताब उल हिंद को विभाजित किया गया है 80 अध्यायों में। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर उनकी रानी कर्पूर देवी का घर हुआ था 1166 में। मीर झापर को बंगाल के नवाब के रूप में पूर्णयुक्ति बहाल किया गया था वर्ष 1764 में। बड़ा इमामबाड़ा अस्फी इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में है। स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखा गया था सआदत खान के द्वारा। किस जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र बन गया था? सूरजमल के। मार्को पोलो 1292 से 1294 के बीच भारत आया था वेनिस से। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। भारत में रॉकेट तकनीक के अग्रणी का श्रेय दिया था टीपू सुल्तान को। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू ने खुद को ताज पहनाया था अलाउद्दीन बहमन शाह के रूप में। हवा महल जयपुर का निर्माण 1799 में लाल और गुलाबी पलुआ पत्थर के उपयोग करके किया गया महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। उजियंता पैलेस का निर्माण महाराजा राजा किशोर मानिक ने 1901 में करवाया था अगरतला त्रिपुरा में। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण 1784 में आसफ उद्दौला ने करवाया था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। गजपति राजवंश का शासन था उड़ीसा में। अहोम राजवंश का शासन था असम में। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शासन करने वाले सरकी वंश की स्थापना किया गया था मलिक सरवर के द्वारा। राजा मानसिंह तोमर ने शासन किया था ग्वालियर पर। बहमनी शासक ने महमूद गवाह को व्यापारियों के प्रमुख या मलिकुत तुज्जार की उपाधि दी था हुमायूं शाह ने। 16वीं शताब्दी में निर्मित रंगीन महल बिदर में स्थित जिसका निर्माण करवाया गया था महमूद शाह बहमनी के द्वारा। महमूद गवा वजीर थे बहमनी साम्राज्य का। सूफी गुरुओं द्वारा आयोजित सभाओं को कहा जाता था खानका या धर्मशाला। बहमनी सल्तनत की स्थापना किया गया था हसन गंगू जफर खान के द्वारा। मुगलों द्वारा अपनाई गई विरासत उत्तराधिकार की प्रथा शहादिक विरासत था। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था 1756 में। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था। सवाई राजा सिंह को आगरा की सूबेदारी दिया गया था 1722 में। कुल 5 जंतर मंतर की स्थापना किया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। वीर शैव 5 पीठों के अनुयायी थे जिन्हें कहा जाता है पंचपीठ। ब्लैक होल स्मारक स्थित है पश्चिम बंगाल में। हजारद्वारी महल स्थित है मुर्शिदाबाद में। वास्तुकला की सरकी शैली संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मोदय शब्द का प्रयोग किया था भूमि उपहार के लिए। जूनागढ़ में बहादुर भाई हसन भाई का मकबरा कब्र है महाबत मकबरा। मुस्लिम परिवार में घर की महिलाओं के लिए आरक्षित घरेलू स्थान को कहा जाता है हरम। जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में है। संगम शाही संबंधित है दक्षिण भारत से। होशंग शाह का मकबरा है मांडू मध्य प्रदेश में। हजारा राम मंदिर स्थित है हम्पी में। कुन्हेरू गुफाएं स्थित है मुंबई में। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस डी अल्मोडा था। राव जोधा राव चंदा मालदीव राजपूत साम्राज्य से संबंधित है मारवाड़ के। राणा कुंभा संबंधित है मेवाड़ साम्राज्य से। कालिंजर के किला स्थित है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था 1498 में। एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था बंगाल के गवर्नर के रूप में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की स्थापना किया विलियम जोन्स के द्वारा। अलवर संधि जिन्हें दक्षिण की मीरा के भी कहा जाता है अंडाल को कहा जाता है। टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली थे। चंदेरी स्थित है मध्य प्रदेश में है।
पांडिचेरी कराईकाल यनम माहे और चंद्रनगर अधीन थे फ्रांसीसी शासन के। वह शहर जो 7 बार उजरा और बसा है, दिल्ली बसा है। मीराबाई, सूरदास, कबीर सभी थे भक्ति संत के थे। मध्यकालीन भारत में जामदाई बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? ढाका बंगाल और लखनऊ संयुक्त प्रांत था। राय गजकेसरी और धाय केसरी की उपाधि संबंधित है काकतीय राजवंश से। 18वीं सदी के भारत के संदर्भ में दस्तक शब्द का अर्थ होता है व्यवसाय परमिट। ददनी प्रणाली मुख्य रूप से संबंधित है कपड़ा उत्पादन से। कराई काल अमयार मंगिया ककरासियार ईसाई ग्नीनियार महिला नैनार संत थे दक्षिण भारत भक्ति आंदोलन के। एकमात्र महिला अलवार संत कौन थी? आंडाल थी। शंकर देव की शिक्षाओं को कहा जाता है भगवती धर्म कहा जाता है। एका शरण धर्म की स्थापना किया गया शंकर देव के द्वारा। कीर्तन घोष की रचना किया गया शंकर देव के द्वारा। दक्षिण भारतीय किस राजवंश ने अपने दस्तावेज पहले प्राकृत और बाद में संस्कृत में जारी किया? टोडिन मंडलम के में पल्लव ने। सहजिया पंथ जिसका पता 10वीं और 11वीं शताब्दी में लगाया जा सकता है समानता जुड़ा हुआ है प्रारंभिक भक्ति परंपरा के साथ। कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बसवन्ना थे। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में भारतीय व्यापारियों के संघों को क्या कहा जाता था? मणिग्रागम और नाना देशी कहा जाता है। मध्यकाल में मुंजनिक एक गुलेल था। 1769-17 का बंगाल का अकाल और भी बदतर हो गया था। चेचक महामारी से और बदतर हो गया था। शिव संकीर्तन के लेखक रामेश्वर भट्टाचार्य थे। चैतन्य मंगल के लेखक वृंदावन दास थे। चैतन्य चरितमृत के लेखक कृष्णदेव कविराज थे। चिश्त शहर जहाँ से सूफी चिश्ती सिलसिला का नाम पड़ा स्थित है मध्य अफगानिस्तान में। सिया उल मुखातखेरी जो 1757 के पलासी युद्ध का वर्णन करता है लिखा गया है गुलाम हुसैन के द्वारा। 16वीं शताब्दी के दौरान चंडी मंगल की रचना किया गया बंगाली भाषा में। नैनार भक्त थे भगवान शिव के। संस्कृत ग्रंथ व्रज भक्ति विलास के लेखक नारायण भट्ट गोस्वामी हैं। अलवार भक्त थे भगवान विष्णु के। यशोवर्मन शासक था कन्नौज का। 13वीं शताब्दी का ग्रंथ लेख पद्धति जानकारी देता है कानूनी दस्तावेज के बारे में। सूफी संतों की कब्रों की यात्रा कहा जाता है जियारत कहा जाता है। मीराबाई के गुरु माने जाते हैं गुरु रैदास। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को अपनाया गया द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस में। तमिलनाडु के पुलिकट में गोल्डरिया किला बनवाया गया था डचों के द्वारा। कश्मीर के किस शासक द्वारा जजिया और गौहत्या को समाप्त कर दिया गया? जैन उल आबिदीन के द्वारा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था 1632 में। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी को जाना जाता है। बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था 1798 में। हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री चोरी के आधार पर के रूप में किया गया पुर्तगालियों के द्वारा। इसके नेतृत्व में ठगों के दमन का नेतृत्व किया गया कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था फ्रांसीसी सहायता से। मिराते सिकंदरी एक ऐतिहासिक पुस्तक है गुजरात की विजय को दर्शाने वाली। बुरहाने मासिर एक ऐतिहासिक पुस्तक है जो किसके इतिहास की जानकारी प्रदान करता है? बहमनी के अहमदनगर की। रियाज उस सलीतन मुस्लिम शासन का पहला संपूर्ण इतिहास बंगाल में है। महमूद गवान के पत्रों का संग्रह रियाज उल ईसा है। जयाता और कुंपा जी इन्होंने अपनी वीरता से शेरशाह को प्रभावित किया था। वह संबंधित था मारवाड़ से। रागमाला पुस्तक के लेखक पुंडरीक विट्ठल थे। रस कॉमेडी पुस्तक लिखा गया श्रीकंठ के द्वारा। राग विभोद पुस्तक लिखा गया सोमनाथ के द्वारा। चतुर्दंडी प्रकाशित पुस्तक लिखा गया था वेंकट माखिन के द्वारा। शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत दर्ज है पुस्तक कौन है? फवेद उल फवाद में। फवेद उल फवाद पुस्तक का संकलन किया था अमीर हसन सीजी देहलवी ने। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। किताबे नौरास पुस्तक के लेखक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है। वह मिसल जिसका संबंध रंजीत सिंह था शुकर चकिया मिसल के थे। मुगल ग्रंथ मासीरे आलमगीरी के रचयिता कौन है? साकी मुस्तैद खान। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही और उपनाह का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है जूतों के संदर्भ में। बखनाजी संतदास जी जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध है दादू पंथ संप्रदाय से। मध्यकालीन शहर जो समुद्री सूती कपड़े चिटंज के लिए प्रसिद्ध था सिरोंज मध्य प्रदेश प्रसिद्ध था। ये जितने भी जो है मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न से सारे कंप्लीट हो गया। अब आपको कल जो है आधुनिक इतिहास के प्रश्न मिलने वाला है।
आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इससे पहले वाला वीडियो जो है प्राचीन इतिहास का मैंने दिया हुआ है, वो लगभग 2 घंटे के वीडियो, उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसे टोटल हिस्ट्री से जो आप कर लीजिएगा, आपको 2 से 3 प्रश्न जो है एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या कोई रेलवे का एग्जाम हो। रेलवे के एग्जाम में तो ग्रुप डी या एनटीपीसी में हमको ज़्यादा प्रश्न मिल सकता है, 4 से 5 प्रश्न मिलेगा। लेकिन एसएससी के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर हिस्ट्री से मिलने वाला है। इसलिए आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने बहुत सारे मैराथन वीडियो दिया हुआ है। स्टैटिक जी का अभी हाल ही फिलहाल में रामबन स्टैटिक जी का 12 जो है हावर का वो वीडियो दे दिया गया है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। साथ में अगर एसएससी जीडी का देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाके क्लिक कर लीजिएगा, उसको लाइब्रेरी में अपने सेव कर लीजिएगा। उसमें सारे वीडियो का मैराथन वीडियो दिया हुआ है, जाकर सभी देख सकते हैं। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको पीडीएफ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।